बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम संगठन है वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुसलमानों की वो आबादी जो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, इसको लेकर कैसे समझाएंगे आप लोग कि ये वास्तव में उनके हित में है, उनके हक में है, गरीब लोगों को ताकत देने की कोशिश है सरकार की? प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, 2013 में भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था और राज्यसभा और लोकसभा मिला के कुल मिला के 5.5 घंटे सिर्फ बहस हुई थी। ये दोनों सदनों को मिला के 24 घंटे बहस हुई। 1 करोड़ से अधिक प्रतिवेदन स्वीकार किए गए हैं। 284 संगठनों से सीधी बात हुई है। 25 वक्फ राज्यों के वक्फ बोर्डों से बात हुई है। इतनी व्यापक चर्चा आज तक कभी भी वक्फ बोर्ड में, जो भी चाहे 1913 से लेकर 2025 तक जितनी बार भी वक्फ बिल में संशोधन हुए हैं, कभी भी इतना व्यापक विमर्श कभी नहीं हुआ है। तो स्टेक होल्डर सारे लोगों से बातचीत हुई है। अब अगर कोई धमकाइयां चमकाइयां करना चाहता होगा तो देखिए, इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान किसी की धमकाइयां चमकाइयां के बल पर अपहृत होने नहीं दिया जा सकता। हमको गरीबों का कल्याण करना है, पसमानदा का कल्याण करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ट्रिपल तलाक पर भी इसी तरह की धमकाइयां चमकाइयां थी और आपको ध्यान होगा, शाहबानों को कुछ सैकड़ा रुपयों का जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत राशि दी थी। उस राहत राशि को भी इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकाइयां चमकाइयां से बहकाकर श्रीमान राजीव गांधी ने वह हक भी छीन लिया था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सायरा बानो की पेटिशन पर जब एक आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, तो कानून बनाकर ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिया। ये धमकाइयां चमकाइयां करते रह गए। सीएए पर भी इसी तरह की धमकाइयां चमकाइयां थी, लेकिन सीएए अब लगभग 1.5 साल लागू हुए हो गए। आप मुझे कृपा करके बताइए कि ऐसा कौन सा जो है व्यक्ति है, मुसलमान जो नागरिक था, जिसकी नागरिकता चली गई? तो ये अफवाहें फैलाकर कुछ भी अगर चाहें कि हम सड़क पर दबाव बना लेंगे, तो ये बिल्कुल इस देश में ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक सशक्त लोकतंत्र है जो संविधान के आधार पर चलेगा और हम संवैधानिक मार्ग से जो कोई इसका विरोध करना चाहे उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा तो अराजक शक्तियों से संविधान और कानून के दायरे में कैसे निपटना, यह भली भांति यह देश जानता है। और अतुल पाटिल जी, इसी अंदाज में लोकसभा के भीतर भी गृह मंत्री की ओर से कहा गया था कि जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि देश के संसद से जो कानून पास होता है वो तो सबको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई किंतु परंतु आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन कानून तो सब पर एक सिरे से लागू होता है। और बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर कि शाहबानों से लेकर शायरा बानो तक हमेशा आप लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को कमतर आंकने की कोशिश की, उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश की गई। और अगर उनको ताकत कोई दे रहा है, और उसमें भी वक्फ संशोधन विधेयक में 2 महिलाओं की मौजूदगी रहेगी, यह अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इस तरह की अनिवार्यता नहीं थी अतुल जी, तो वो तो मुसलमानों की आधी आबादी को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे अनलिमिटेडली 1 मिनट बोलने देंगी। देखिए, 95 के कानून में महिलाओं को मेंबर बनाने का प्रावधान था, उसमें कोई कैप नहीं थी, आप कितनी भी महिला बना सकते। इन्होंने 2 महिलाओं पे कैप कर दी। अब देखिए एक बात कैसी है, ये मठों से कमीशन मांगते हैं इनके मंत्री। कर्नाटक में इनके महाराष्ट्र के मंत्री मंदिर की जमीन हथिया लेते हैं, जिसके ऊपर आरोप है। ये हमारी शाइना जी कह रही थी कि भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, वो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे ने पास किए टेंडर बैन पे बैन लगा रहे, बंद कर रहे, उसके ऊपर इंक्वायरी पे इंक्वायरी लगा रहे। आरोप है भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो टेंडर कैंसिल हो रहे हैं। पारदर्शिता की बात करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स है बोर्ड के, उनको नॉमिनेटेड कर रहे हैं। ये इनकी पारदर्शिता की डेफिनेशन है। इन्होंने आदिवासियों को नहीं छोड़ा है। आदिवासियों का हसदेव जंगल जो इस देश के लंग्स है, 60,000 पेड़ तोड़ दिए हैं, और वो जंगल जो है वो कोयले के लिए अदानी को दे दिया गया है। वो जंगल के बाहर 1 लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो बताया नहीं है। तो मैं सारी बातें जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। बंडोपाध्याय कमेटी, अभी मैं नीतीश कुमार जी पे आता हूं। बंडोपाध्याय कमेटी 2008 में जो मजदूर है, जिनके पास भूमिहीन मजदूर है, जो बटाईदार खेत करते हैं, उनको जमीन बंटवारे के लिए जो कांग्रेस ने 1945 से किया,
1955 62 हर स्टेट में किया, जो जमीन पे काम करता है उसको जमीन का हकदार बनाने का। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े जमींदारों और बड़े बड़े लोगों को डर कर आज भी वो काम नहीं किया। बंदोपाध्याय समिति का रिपोर्ट उनके पास पड़ा है। तो ये हिमायती किसके नहीं है? ये हिमायती अपने दोस्तों के है, और अपने दोस्तों को लैंड देकर गरीबों का काम करना है। हिंदुओं के हिमायती बनते हैं, हिंदुओं को गरीब कर दिया, बेरोजगार कर दिया, महंगाई उनके ऊपर लाद दी। महिलाओं के बलात्कार के केस में, महिलाओं को असुरक्षित करने के केस में, मॉलेस्टेशन के केस में बीजेपी के नेता दिल्ली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक है। वो बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा जो है वहां पे हुई है। अब डी राजा ने कहा, इनकी एक पोल खोली डी राजा जी ने, जो डीएमके के सांसद है, वो उन्होंने कहा तमिलनाडु में जेपीसी आई थी। अब जेपीसी का रिपोर्ट और पार्लियामेंट में जो बात रखी गई है ये मैच ही नहीं करती। जेपीसी में अलग बातें हैं और ये झूठ बोल रहे पार्लियामेंट में। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा पार्लियामेंट पे, और ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा होगा तो मुझको आप सजा दो, मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस बात का भी जवाब किरण रिजिजू या इस देश के गृह मंत्री ने नहीं दिया है। तो ये कैसा है, मुंह में राम और बगल में नथुराम वाली जो बातें हैं उसका हम विरोध करते रहेंगे। बात समाज की नहीं है, जात की नहीं है, धर्म की नहीं है, बात इस देश के हक की है। और जब जब हक पे आवाज उठेगी, जब जब हक पे लात लगाएंगे, तब तब ये कांग्रेस जो है वो खड़ा रहेगा, संविधान के लिए खड़ा रहेगा। किसानों के साथ क्या किया प्रेम भैया, आप बताओ मुझे। किसान तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, उनकी कील ठोकी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, ठंडे फवारे छोड़े गए दिसंबर के महीने में, भरी ठंड में, हाड़ कपकपाती ठंड में। क्या किया गया? जब सोनम वांगचुक जी लद्दाख में खड़े थे चाइना के खिलाफ, वो लोग आए, देश के प्रधानमंत्री मिले, लद्दाख से चलकर दिल्ली तक आए थे। आपको किसी की सुनवाई नहीं करनी है, आपको यहां पे तानाशाही करनी है। हम कहे सो कानून, हम कहेंगे यही नैरेटिव है, यही सच है तो यही सच है, क्योंकि हमारे पास नंबर है। ऐसा नहीं है चित्रा जी, जो सच है वो सच है और सच के लिए लड़ना पड़ेगा। जवाब ले लेती हूँ, एक एक बात सामने आती है हर वक्त। ठीक है सर, लेकिन सच को लड़ने के लिए जो सच्चर कमेटी आप ही लोगों की सरकार के वक्त सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों की हालत कितनी दयनीय है इस देश में और उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो इस बात का भी जिक्र था कि वक्त में सुधार की बहुत बड़े पैमाने में गुंजाइश है, और इसी वजह से बहुत डिटेल में रिपोर्ट भी उसमें दी गई थी। बिल्कुल। अब बीजेपी कह रही है कि उसको मानने का काम तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए अतुल जी ने जो सवाल खड़े किए हैं। चित्रा जी, सुधार के खिलाफ नहीं है हम। चित्रा जी, सुधार के खिलाफ नहीं है हम। मैं उस बात को मानता हूं जो अभिषेक जी ने कहा कि 2013 का मोबाइल 2024 का मोबाइल में अंतर है। सुधार के बिल्कुल खिलाफ मुझे बोलने का मुझे लगता है उसके खिलाफ है हम। ये जो लूटमार है उसके खिलाफ है हम। ये जो गरीबी का नाम आगे करके जो अदानी अंबानी के नाम करने की बात है उसके खिलाफ है। अरे लेकिन वही शशि थरूर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ प्रावधान बहुत अच्छे हैं, तो आपके सांसद की ओर से भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, कुल मिलाकर सवाल आपकी मंशा को लेकर है कि सुधार आपकी मंशा नहीं होती है। चित्रा जी, ठीक है, सुधार आपकी मंशा नहीं है, दरअसल एक खास तबके पर कौन बात कर रहा है, कंट्रोल करने की मंशा ज्यादा है। जिसकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी, वो सारे इनके पार्टी में आए हैं, सारे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, और हमारे प्रेम भैया बेचारे वहां जाकर अभी भी तरीका है। चित्रा जी, ठीक है अतुल जी, कुछ नहीं मिला। चित्रा जी, तरीका क्या है? चिचियाने वाले को दो और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर जी, अभिषेक झा जी भी हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में। ठीक है सर, अपने प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, भ्रष्टाचार पर कौन बात कर रहा है? भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है जिसकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है। भ्रष्टाचार पर वो बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है कब्जा कर लेता है, हवाला ऑपरेशन के द्वारा हवाला से पैसा लेता है। ऐसा फ्रॉड, उसके ऊपर केस है, मेरे आरोप नहीं है, फ्रॉड का, और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी 420 की केस में सारे भ्रष्टाचारी जो है अपने पार्टी में सिद्धारमैया सर उठाकर भ्रष्टाचार पे बात बोलने लगे। ये क्या तरीका है चित्रा जी? चित्रा जी, तरीका क्या है? चित्रा जी, क्या तरीका है? मैं इनको सुन रहा था ना। चित्रा जी, क्या तरीका है? ये 420 लोग चिचियाते क्यों हैं? 420 लोगों को चिचियाट क्यों होती है? नहीं बोलेंगे वो, 420 की नहीं बोलेंगे, नहीं मिलेगा ना, ये अपनी बात कह के निकल जाएंगे। इसलिए अब इनकी सिद्धारमैया जो है वो मुद्दा घोटाले में अभियुक्त है। इनके अब देखिए, इनके डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम कर्नाटक की दशा आप जानती है। अतुल जी देखिए, आपने कहा कि आपको कोई टोका टोकी नहीं करे, आप बोलना चाहते हैं, अब जवाब सुनने का भी धैर्य दिखाइए। दो और लोग हैं सर, वक्त चला जाएगा, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाएगी, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। 12 लाख करोड़ की लूट करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में लुटेरे जो है, जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।
जिन अरे पर भैया, एक तो जिनकी क्या आप सफेद क्या कमीज पकड़े सफेद तल रहे क्या है, 11 उन साल पर से? जो है 11 साल से पकड़े तल रहे क्या आप? भ्रष्टाचारी, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 420 2G का फ्रॉड, इतना बड़ा आरोप हवाला किया आपने, ऑपरेटर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्मगलर, कोर्ट ने कहा हम 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठे रहे। आपने एविडेंस का इतना चिट्ठा भी नहीं दिया। ये हम हर बार कह रहे हैं, हर बात आप कांग्रेस सिर्फ जबान से कहते हैं भ्रष्टाचारी है। सारे भ्रष्टाचारी तो आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं। सारे भ्रष्टाचार का इंक्वायरी अब उन्होंने बोलना शुरू किया तो आप लगातार इंटरप्ट करेंगे। सर, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जवाब तो तभी प्लीज देना पड़ेगा। इनकी दुम नहीं, पर नहीं, मेरा चित्रा पैर जी, पड़ा इनको है। ये बताइए कि 11 साल से क्या पकौड़े तल रहे हैं? पार्टी सब कुछ चिचियाएगी। इनके हाथ में है। चाची गलत 420 आरोप की करते हैं, पार्टी छटपटाएगी। गलत सलत आरोप करते हैं। चाची इस 420 देश के की प्रधानमंत्री पार्टी पर रफाल का आरोप हुआ, ये कोई बौखलाहट, इंक्वायरी नहीं। ये फ्रांस में इंक्वायरी चल रही है, चिचियाहट, एक दिन आएगा, बता रहा एक दिन है आएगा, सारी कि इंक्वायरी निशाना आएगी। सही लगा कैग है। को जो है वो 420 लाल सोनिया गांधी फाइल में को बंद करके बेनकाब कैग कर को रख दिया है। कैग को 420 इंक्वायरी नहीं राहुल करता है। गांधी बेनकाब ईडी में है। लोगों को जबरदस्ती रखा जाता है। जजेस के घर में पैसे मिलते हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद इंक्वायरी नहीं करते। और हमारे ऊपर जो आरोप किया है, एक भी आज तक साबित नहीं हुआ। सिर्फ पीटीए थोड़ी 11 साल से क्या आप 420 की पकड़े पार्टी तल रहे करेगी हो? भी क्या मित्र? सिर्फ प्रेम पीटीए शुक्ला जी, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि 11 साल से क्या आप पकौड़े तल रहे थे? दोनों लोग अगर बोलेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, और दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। सर प्लीज। के आरोप में कि किसी का कोई घोटाला नहीं है। आपने मनमोहन सिंह साहब को बदनाम मैं किया, तो उनके आप पीछे गांधी बोला नहीं परिवार था पर ना। आरोप करते रहे। अफसोसनाक है। ठीक है, की अफसोसनाक है। इस तरह से कैसे बात हो पाएगी? मुझे लग रहा है कि मैं जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का रुख कर लेती हूँ। सर, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। और उसके बाद आनंद दुबे जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास।